नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रविवार को राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष की दावेदारी पेश करने की खबरों के बीच राज्य में 90 से अधिक विधायकों ने इस्तीफा देने की धमकी देकर पार्टी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही इस्तीफा पेश करने वाले गहलोत के समर्थक विधायकों ने पार्टी हाईकमान के सामने मांग रखी है। सबसे पहली मांग यह है कि राज्य का नया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों में से होना चाहिए। दूसरी मांग यह है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई जाए। बता दें, निश्चित रूप से गहलोत के समर्थक विधायकों ने पार्टी के सामने बड़ा सियासी संकट खड़ा कर दिया है। हालात को संभालने के लिए राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की बैठक लेने गए पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिल्ली वापस लौट रहे हैं और अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपेंगे। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अशोक गहलोत की बात मानने को मजबूर होगा और क्या गांधी परिवार के वफादार माने जाने वाले गहलोत को अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पहली पसंद माना जाएगा। राजस्थान में गहलोत गुट के विधायकों की बगावत के बाद कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को हर विधायक से बात करने के लिए भेजा था, लेकिन विधायक उनसे मिलने नहीं पहुंचे, जिसके बाद अजय माकन और खड़गे वापस दिल्ली की ओर लौट रहे हैं। अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस विधायक प्रताप खाचरियावास, एस धारीवाल और सीपी जोशी ने हमसे मुलाकात की और 3 मांगें रखी, जिनमें से एक ये है कि 19 अक्टूबर के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नियुक्त करने की जिम्मेदारी सौंपने के प्रस्ताव को लागू करने की घोषणा करना। माकन ने कहा, हमने कहा यह हितों का टकराव होगा। दूसरी शर्त थी, वो सभी समूह में आना चाहते थे, लेकिन हमने कहा हम सभी से अलग अलग बात करेंगे, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और तीसरा कि सचिन पायलट और उनके गुट से कोई भी मुख्यमंत्री ना हो। माकन ने कहा कि मैंने कहा कि आप जो भी कह रहे हैं हम उसे कांग्रेस अध्यक्षा को भेज देंगे, लेकिन हम इसे प्रस्ताव का हिस्सा नहीं बना सकते। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि एक बार जब आप एक प्रस्ताव पारित कर रहे होते हैं तो इसे कांग्रेस अध्यक्षा पर छोड़ देते हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या यही वो साहब हैं जो हर रोज 100 बार बोलते थे कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा है, सरकार गिरे या रहे, लेकिन नेतृत्व की साख नहीं गिरनी चाहिए। राजस्थान में चल रहे सियासी बवाल के बीच बीजेपी ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। राजस्थान बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौर ने ट्वीट किया और कहा कि राजस्थान के हालात राष्ट्रपति शासन की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि भगवान राजस्थान की रक्षा करे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मौजूदा हालात 2023 में होने वाले चुनावों का रुझान है और दावा किया कि अगले चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान कांग्रेस में इस्तीफे का सियासी पाखंड चल रहा है। अशोक गहलोत गुट के राजस्थान में बगावत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि उन्हें अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि जब मैं अपना नामांकन पत्र जमा करूं तो आप उस समर्थन को देखेंगे जो मुझे मिलता है। अगर मुझे अधिकांश राज्यों के पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलता है तो मैं चुनावी मैदान में रहूंगा। थरूर ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों के कई लोगों ने मुझसे इस रेस में शामिल होने का अनुरोध किया है। इससे पहले थरूर ने केरल में भारत जोड़ो यात्रा पर आगे बढ़ रहे राहुल गांधी से भी मुलाकात की। थरूर ने कहा यह एक शिष्टाचार भेंट थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने आज अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी रखा है। सोमवार को जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने पार्टी के नाम की घोषणा की। उन्होंने प्रेस वार्ता में पार्टी का झंडा भी पेश किया। इस झंडे में नीला, सफ़ेद और पीला रंग है। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो महात्मा गांधी के संदेश पर चलें। बता दें, उन्होंने 26 अगस्त 2022 को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और तभी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया था। बीजेपी को 2024 में सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। फतेहाबाद में रविवार 25 सितंबर की रैली से यही संकेत मिला। हालांकि इस रैली में कांग्रेस शामिल नहीं हुई, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरी तरह संकेत दिया कि कांग्रेस भी हमारे साथ आएगी। विपक्ष की फतेहाबाद रैली हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने की थी। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि मैं पीएम उम्मीदवार नहीं हूं, लेकिन कोई तीसरा मोर्चा नहीं, कांग्रेस समेत एक मोर्चा हो तो हम 2024 में बीजेपी को हरा सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अब कोई एनडीए नहीं है। शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू जैसे बीजेपी के सहयोगियों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए इसे छोड़ दिया है।
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की कवायद में लगे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने रविवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की। काफी देर की मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा है कि सोनिया ने उन्हें फिर से तब मिलने बुलाया है जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाए। कांग्रेस में अभी करीब 2 दशक में पहली बार चुनाव होने के आसार हैं। इसी बीच हाल ही में बीजेपी से नाता तोड़कर और जेडीयू से हाथ मिलाने वाले नीतीश कुमार विपक्षी एकता को आकार देने में जुटे हैं। सोनिया से मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हम दोनों ने सोनिया गांधी से बातचीत की, हमें एकजुट होकर देश की प्रगति के लिए काम करना है। उनकी पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव हैं, जिसके बाद वो बात करेंगी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या के बाद पहले पीड़िता के पिता ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपी के रिजॉर्ट को केवल सबूत नष्ट करने के लिए बुलडोजर से तोड़ा गया। लेकिन अंत में उत्तराखंड भर में विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद अंतिम संस्कार के लिए पिता राजी हो गए। पीड़िता के पिता ने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने के फैसले पर सवाल उठाया और इसको सबूतों को नष्ट करने की साजिश बताया। इसके अलावा उन्होंने अपनी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर से भी नाखुशी जताई और आरोपियों के फास्ट ट्रैक ट्रायल की मांग की। वहीं पुलिस ने कहा कि आरोपी को कठोर सजा दिलवाने से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर कहा कि लड़की के परिजन पूछ रहे हैं, सबूत क्यों नष्ट किए जा रहे हैं। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 50,000 के मुचलके पर अंतिम जमानत दे दी गई। उनको कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने एक्ट्रेस को जमानत देते हुए जमानत याचिका पर ईडी से जवाब भी मांगा। ईडी के जवाब दाखिल करने तक एक्ट्रेस की जमानत याचिका कोर्ट में लंबित रहेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।